हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक शर्मा डिफेंस मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स और डायमेंशंस, कैसे हम किसी चीज़ के डायमेंशन निकालते हैं विद इन 2 सेकेंड्स में, और किसी चीज़ का यूनिट निकालना हो वो कैसे निकालते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, डिराइव्ड यूनिट कौन से हैं, सब कुछ इस क्लास में मैं कवर करूँगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा। ठीक है, आप चलिए प्लीज़ मेरा साथ दें और मेरे साथ थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम थोड़ा इधर लिखते हैं। अच्छा, मैं बात करूं पहले यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के मेजरिंग क्वांटिटी हो जो, ठीक है, उस चीज़ की मेजरिंग क्वांटिटी। यूनिट्स होता है किसी चीज़ की, जैसे मेजरिंग क्वांटिटी है, इसकी मेजर क्वांटिटी क्या है, बस उस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं फंडामेंटल, एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट। कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल। अब मैं इधर शॉर्ट में लिखा फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। अब बात करें फंडामेंटल कौन से होते हैं। फंडामेंटल वो वाले होते हैं जो किसी पे, जो क्या होते हैं, डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होते। और डिराइव्ड कौन से होते हैं? जो किसी पे डिपेंड होते हैं। उन यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड कौन से होते हैं? जो डिपेंड होते हैं। और फंडामेंटल कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये था बेसिक यूनिट्स के बारे में हमारा। अब हम कुछ जानेंगे फंडामेंटल यूनिट हमारे बेसिक कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट हैं जो हमारे कितने हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं इधर मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। इसका फर्स्ट आ गया लेंथ। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आगे मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा कैसे। और दूसरा फंडामेंटल यूनिट है मास। मास का यूनिट होता है, इस बाद में सब कुछ बताऊंगा। तीसरा फंडामेंटल यूनिट है टाइम। चौथा फंडामेंटल यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर। और छठा टेम्परेचर है अमाउंट, छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये था बेसिक। कैसे कैसे आएगा मैं आपको सब कुछ ऊपर करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा, मैंने इधर देखिए, आप रिलेशन जानिए सबके, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अच्छा हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स के बाद अब हम बात करते हैं एसआई। सब यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ। अब बात करते हैं यूनिट्स। यूनिट्स कितने कौन कौन से? एक है एसआई, एक है सीजीएस, एक है एमकेएस, और एक है एफपीएस। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ठीक है, सबकी पहले फुल फॉर्म ये 4 आ गए, एसआई, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एसआई सिस्टम की। एसआई, एसआई मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, कोई भी यूनिट हम लेते हैं वो उसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी ट्रैवल करते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उनको फिर हमारी एक फिजिक्स की फेडरेशन बैठी थी, उन्होंने क्या करा था, इसे एक यूनिट्स कर लिया था, एक यूनिट कर दिया था, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो होता है एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई के बाद आता है फ्रेंड्स कौन सा? एसआई के बाद आता है सीजीएस। सी जी एस। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, और जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। इस तरह के यूनिट रहते हैं। सी मतलब सी जी एस, सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में लिखना है, मास को ग्राम में लिखना है, और टाइम को सेकेंड में लिखना है। ठीक है, ये था इसका सी जी एस। सी जी एस के बाद है एम के एस, इसके बाद है एम के एस। ठीक है, एम मीन्स मीटर, ए एस आई की तरह थोड़ा एक्ट करता है। मीटर, के मीन्स के जी, और एस मीन्स सेकेंड। ए रहा, मतलब इसमें यूनिट्स जो क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर रहता है, मास का यूनिट के जी रहता है, और टाइम का सेकेंड रहता है। ठीक है, एम के एस आ गया। अच्छा, एम के एस के बाद हम बात करें एफ पी एस, फुट। अब है एफ पी एस। एफ पी एस कौन सा क्या रहता है? फुट, मतलब लेंथ को फुट में लेते हैं, और आप है पी मतलब पाउंड, मास को कैसे लेते हैं? पाउंड में लेते हैं, और टाइम को सेकंड में लेते हैं। ये था एफपीएस सिस्टम। ठीक है, अब मेन हम कौन सी स्टडी करते हैं? सबसे ज़्यादा हम स्टडी करते हैं एस आई सिस्टम में। ठीक है, ये था यूनिट्स के बारे में। अब सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया आपके पास। सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको कितने टाइप के बताए? सी जी एस। अच्छा, सी जी एस देखिए इधर, सी जी एस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ मैं आपको सबसे लास्ट में बताता हूँ सब कुछ करके। एफ पी एस स्टैंड फॉर फुट, पाउंड एंड सेकंड। एम के स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एस आई स्टैंड फॉर। अच्छा, उसके बाद चलो अब हम बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद अब आती है फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, अब मैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स बता चुका हूँ। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं? लेंथ है, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारा? मीटर। और मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी। टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड। और फंडामेंटल मीन्स जो किसी पे
डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो होते हैं फंडामेंटल यूनिट। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है, ठीक है, ये था बेसिक। अब लेंथ बात करें, अच्छा अब हम बात करेंगे लेंथ, मास, केजी, लेंथ, ये याद कर देने हमने, इनको लर्न करना है, अपने दिमाग में बिठा देना है ये कैसे होता है। लेंथ का क्या है, लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, थर्मोडाइनामिक का टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है। ये सब कुछ हमने नोट करके रख दो, जल्दी जल्दी से आप नोट करो इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मेहनत करो, लॉकडाउन चल रहा है, इसी तरह पढ़ते रहो, अगर आप अच्छी पढ़ोगे तो। और अच्छा अब हम बात करें जो हमने करना था, ठीक है। अब है हमारे पास डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव आप उठा के देखो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना आपका, उसमें क्या होगा, आपको एमएलटीज पूछी जाएंगी, यूनिट्स पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमएलटी रिलेटेड, यूनिट्स रिलेटेड। अब बात आती है एम एल टी, भाई एम एल टी बोल दिया तो होता क्या एम एल टी। एम स्टैंड्स फॉर मास और एल स्टैंड्स फॉर लेंथ और टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। ये सब कुछ इसकी फुल फॉर्म है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एम एल टी होती क्या है। जैसे कि एग्जांपल लें हम कोई भी, अच्छा हमारे पास है एरिया, ठीक है। अब एरिया आ गया, एरिया कैसे, एरिया हमेशा दो चीज़ों में, जैसे कि हमारे पास कोई एक सॉलिड फिगर है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ आ गया, ये ब्रेथ आ गया। अब इसका एरिया निकालना होगा हमने, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब हमने एरिया निकाल दिया लेंथ इंटू ब्रेथ से, अच्छा एरिया आ गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए आप, एरिया आया आपका क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ आया, मीन्स दो है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, लेंथ में, लेंथ का कोई मास होता है, आप दुकान में जाओगे, लेंथ मतलब आपको 2 किलो, मतलब 2 मीटर आलू दो, ऐसे बोलते हो, नहीं बोलते हो, नहीं आप, मतलब इसका कोई भी मास नहीं है, m 0 रहेगा। अब लेंथ इसकी क्या है, 1 लेंथ है और 2 लेंथ है, लेंथ मीन्स एस, मतलब लेंथ और ब्रेथ, इसकी 2 क्वांटिटी आ रही हैं और इसमें टाइम भी कोई नहीं है, इसकी एम एल टी क्या हो जाएगी, ए। क्योंकि इसमें L2 कैसे आया, L2 ऐसे आया क्योंकि इसमें जो लेंथ वाले डायमेंशन है दो, मास कोई भी नहीं है। मास मीन्स अगर आप कोई भी सॉलिड फिगर देख रहे हो, जैसे कि उसके कोई 2 डायमेंशन है, उसका मास कुछ भी नहीं होगा और उसके पास टाइम कुछ भी नहीं होगा, ऐसे निकालते हैं हम एम एल टी सारी चीज़ों की। उम्मीद है मुझे समझ आई हो, अगर नहीं आई हो तो मुझे आप ज़रूर बताना, मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना समझ आई नहीं आई, कैसा लगा, ज़रूर बताना प्लीज़, आप सपोर्ट करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कुछ मतलब कि बोर्ड पे क्लासेस नहीं हो पा रही, बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता आपको, इसलिए आप इधर ही मेरे साथ करें। अच्छा मैं कुछ लाया था आपके लिए, अच्छा कुछ देखिए यूनिट्स। अब बात है एरिया, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका, एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका एम एल टी भी निकाला होगा इसमें के पास m0L। अब हम सारे निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। एरिया निकाल दिया ना हमने, एरिया के बाद है अब कौन सा, वॉल्यूम, ठीक है। पहले नंबर हमें वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम कौन सा करना है अभी हमने, वॉल्यूम, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहो, बाकी मैं आपको जल्दी से करा दूंगा। वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब तीनों लेंथ ही है एक टाइप की, तीनों लेंथ ही होती है, ब्रेथ भी हाइट ही होती है, मतलब लेंथ ही होती है, हाइट भी लेंथ ही होती है। मतलब कितनी लेंथ आ गई, L3 आ गई, 3 लेंथ आ गई इधर, ठीक है, L3, बाकी सब कुछ 0, M भी 0 और T भी 0, ये इसका डायमेंशन रहता है। ये डायमेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायमेंशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें कौन सा आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा, अच्छा उसके बाद कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी का फार्मूला तो आपको पता ही है कौन सा होता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है रेशो ऑफ D इज इक्वल टू M बाय B, डेंसिटी इज इक्वल टू रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। इनका यूनिट भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। डेंसिटी का यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है, मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट में बताया था, मास का यूनिट kg और वॉल्यूम का यूनिट क्या आता है, मीटर क्यूब। क्यों आता है, क्योंकि लेंथ बोला मैंने आपको, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसमें कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसके डायमेंशन की बात करें, अब मास है, मास का क्या रहेगा, मास का m ही रहेगा, और इस मास में कोई लेंथ भी नहीं होती और टाइम भी नहीं होता। वॉल्यूम में क्या है, 3 लेंथ है, तो इसका क्या आएगा, M L-3 और T 0, ये इसका रह जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, ठीक है। इधर से आपको भी, मैं नहीं तो अगर आपको इधर से ही कराता जाता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा आज जितना हो जाएगा, कल की वीडियो में फिर उतना करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। देखिए आज हमने लेंथ ब्रेथ, देखिए M0L2
और ए आ गया। उसके बाद चलो डेंसिटी का रहने दो आप। अच्छा अब बात करें डेंसिटी वाला रहने दो। अब आएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, अब हम बात करें मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम होता है वो। अच्छा मोमेंटम मीन्स, अब एम क्या है? एम है केजी, केजी, और वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। इसका यूनिट क्या रहता है? केजी मीटर बाय सेकेंड। ए इसका यूनिट रहता है किसका? मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ जैसे रॉकेट लॉन्च होता है उसके लिए भी जो मोमेंटम चाहिए होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये था हमारा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। मोमेंटम का अगर हमने MLT करना हो, MV। मास का हमें पता है मास का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी है नहीं। मास का MLT क्या आ जाएगा? सिर्फ m रहेगा, इसमें लेंथ भी नहीं होती और टाइम भी नहीं होता। वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं सॉरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन लेंथ अपॉन टाइम। इसका क्या आएगा? MLT-1। इसका डायमेंशन रहेगा किसका? मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम के बाद और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे हैं जो बात करते हैं। हम मोमेंटम कर दिया। अच्छा मोमेंटम के बाद अब हम वेलोसिटी करते हैं। वेलोसिटी के बाद फिर एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन जितने होंगे हम पॉसिबल उतने कर पाएंगे, फिर मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कैसे करने हैं। अच्छा अब हम बात करें किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही। डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है? मीटर और टाइम का सेकंड। इसका यूनिट क्या रहता है? मीटर बाय सेकंड। अगर हम इसकी क्या करें? MLT की बात करें, MLT डिस्टेंस है। डिस्टेंस मीन्स क्या आ जाएगा? लेंथ। और टाइम मीन्स टाइम का क्या रहता है? टाइम का टाइम ही रहता है। इसका क्या आ जाएगा? M0L T-1 इसकी जे MLT रहती है। ठीक है, M0L T-1 इसकी MLT रहती है। MLT भी आपको याद करनी है, कैसे करनी है? लर्न नहीं करनी है, इसको सीखना है। अच्छा वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी के बाद हमारा होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमें वेलोसिटी का पता है। वेलोसिटी का क्या होता है? MLT-1 और नीचे एक और टाइम आ जाएगा। नीचे टाइम ए वाला ऊपर जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी? MLT-2। इसे भी आप नोट कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये आया वेलोसिटी का। अगर हम वेलोसिटी के यूनिट की बात करें, अब हमें उसका यूनिट पता है किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर बाय सेकंड और टाइम का सेकंड। इसका क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कंफर्म हो गया। किसका? एक्सेलरेशन का भी हो गया, वेलोसिटी का भी हो गया। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर और टाइम क्या होता है? सेकंड। इसका भी क्या आ जाएगा? मीटर बाय सेकंड। इसका भी डायमेंशन सेम किसका रहेगा? डिस्टेंस का क्या रहता है? M और टाइम का T। ML0T-1 MT-1 इसका डिस्टेंस का यूनिट रहेगा। ठीक है, ये था हमारे पास। अब थोड़ी थोड़ी और हम बातें करते जाते हैं। अब आता है फोर्स। फोर्स मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने फोर्स वाली क्लास देखनी हो तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हो मेरे चैनल पे आके। फोर्स किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास का यूनिट पता है क्या होता है? केजी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट भी पता है क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। जे सारे हम निकाल चुके हैं। मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट हो गया? एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। और केजी मीटर बाय सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। ठीक है, इसका SI यूनिट रहता है। इसको भी SI बोलते हैं, इसको भी SI बोलते हैं। अगर जे वाली क्लास आपने पूरी अच्छी तरह से देखनी हो तो मेरे चैनल पे विजिट करें और क्लास को देखें। ठीक है, अच्छा अगर फोर्स का भी हो गया। फोर्स का अगर हम MLT करें, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें मास का पता है सिर्फ M रहता है और एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला है। एक्सेलरेशन का क्या निकाला? MLT-2। इधर M2 आ जाएगा। M2 L2 और T-2 इसका रह जाएगा। ठीक है, फोर्स का भी हो गया। फोर्स मास एक्सेलरेशन सारा हो गया। अब आता है इम्पल्स। इम्पल्स किसका होता है? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करती है शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे क्रिकेट मैच में जो क्या हॉट स्पॉट देखते हैं, नहीं आउट हुआ नहीं हुआ, बस वो वाली जो टेक्निक होती है उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स मतलब जो बिल्कुल माइन्यूट सेकंड के लिए एक्ट करती है किसी बॉडी पे फोर्स, उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का हम निकाल चुके हैं M2L2T-2। M2L2 सॉरी M2L T-2 निकाल चुके हैं और टाइम आ जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा?
ml/t-1, ए इसका रह जाएगा m2l/t-1 इम्पल्स का रह जाएगा। ठीक है, ये था सारा कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और इसे शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में इस समय, क्योंकि पढ़ने के लिए उन्हें कुछ भी मटेरियल मिल जाए। बाकी जो बच जाए मैं आपको इधर से भी पढ़ा दूंगा एक बार। एरिया, अब आती है एरिया। एरिया का फार्मूला क्या रहता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका यूनिट इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। इसका यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन m0 l2 t0। अब वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसका फार्मूला क्या रहता है, इसका यूनिट क्या रहता है m3 मतलब मीटर क्यूब रहता है, और इसकी लेंथ क्यूब होगी। अब आता है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, और इसके फार्मूला क्या रहता है, मास का यूनिट केजी, और वॉल्यूम का क्या रहता है, मीटर क्यूब, केजी बाय मीटर क्यूब। इसका क्या रहता है, डायमेंशन m1 और l-3। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला हमने नहीं किया, वेलोसिटी वाला किया। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या रह जाएगा, मीटर बाय सेकंड रह जाएगा, और इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 l1 और t-1। लीनियर मोमेंटम बताया मैंने आपको, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकंड, और इसका क्या यूनिट हो जाएगा, केजी मीटर बाय सेकंड इनवर्स, और इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 l1 और t-1। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, मीटर बाय सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या रहता है, सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड रहेगा, तो इसका क्या आ जाएगा कि मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन m0 l और t-2। अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने नहीं किया। अब आता है फोर्स। फोर्स क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, 1 न्यूटन। और इसका mlt क्या रहता है, m, मास का mlt m, और एक्सेलरेशन का l-2, m1 l1 t-2। अब बात करें इम्पल्स की। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड। न्यूटन बाय सेकंड भी हम इम्पल्स बोलते हैं। अगर ये नहीं बोल रहा हो, फोर्स का यूनिट होता है केजी बाय मीटर, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसका mlt क्या रहेगा, m1 l1 और t-1। इतना आज हमने किया। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको जो सब कुछ पसंद आया हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। जो आप यूज़ करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब पे शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं जो पढ़ना चाहता है अच्छी तरह से, और मेरे चैनल पे आएँ। अगर इस तरह की जो भी वीडियो आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से बच के रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।